गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। ठीक है, तो लास्ट क्लास में यहाँ तक ही हमारी चर्चा हुई थी। श्री यस्येन्द्रस्य लक्ष्यता एंटर होने में दिक्कत हो रही है नहीं? यस सर। Yes, sir. हाँ वही ना, देखता हूँ कि कई लोग जो है एंटर नहीं कर पा रहे हैं। अभी जेई मेन का डेट अनाउंस हुआ है,
इसके कारण नेटवर्क में कंजेशन होगा, लोड काफी होगा, ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ये सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आ गए? रेहान भी एंटर नहीं कर पा रहे। नो सर, आ गए हम। आ गए? चलिए गुड। यस सर। फ्रांस, ठीक है। अभी सारे बच्चे लग रहा है पढ़ना शुरू कर दिए होंगे, जेई मेन वाले सब, इसलिए भी नेटवर्क पर लोड है ना? ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने इस AMGM का यूज सीखा था, है ना? तो एक तो मैंने निकाल ही दिया था, दूसरा निकाल लिए होंगे एरिया वाला। सेकंड जो था एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, यस सर। है ना? ये इसकी मिनिमम वैल्यू। अब देखिए इसमें भी वही करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो 8 + 8 ये हो गया, प्लस ऑफ है ना, 8 + 8 और 4m + 16/m, है ना? ये पूरा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 8 + 2m + 8/m। ठीक, अब देखिए इन दोनों पर AMGM आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, m पॉजिटिव नंबर है, तो AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। तो 2m + 8/m और डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया इन दोनों का अरिथमेटिक मीन, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में दोनों का प्रोडक्ट लिखते हैं 8/m। तो इसे लिख सकते हैं आप 2m + 8/m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और इंटू 4। तो 2m और 8/m के सम की मिनिमम वैल्यू 8 है, इसलिए कह सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 और +8, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, इसकी कम से कम वैल्यू होगी 16, कम से कम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इज 16। ठीक है, मिनिमम वैल्यू इज 16। अब ये पूछे कि कहां पर होगा, किस लाइन के लिए होगा, तो वो भी आप बता सकते हैं, जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सर ट्रायंगल। हाँ सर, बैकग्राउंड में साउंड हो रहा है बहुत। मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पर साउंड नहीं है। नो सर, अब सही है। नो सर, अब सही है, वो किसी और के से हो रहा है।
हाँ कहीं और से आ रहा होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी इज फॉर minimum value of area of triangle AOB which is 16 square unit। क्या होना चाहिए? जिन नंबर का AMGM हमने निकाला वो नंबर इक्वल होना चाहिए। तो इसका आंसर 2m मस्ट बी इक्वल टू 8/m है ना। इसका आंसर m स्क्वायर मस्ट बी 4। इसका आंसर m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2। m की वैल्यू 2। समझ गए? तो देखिए दोनों एक साथ नहीं होता है, एक ही तरह के लाइन के लिए नहीं है। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB तब होगा जब m की वैल्यू 2 है, मतलब स्लोप ऑफ सच लाइन इज स्लोप ऑफ लाइन इज -m मतलब -2। तो -2 स्लोप वाली लाइन ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल AOB का एरिया मिनिमम होगा। और जब -√2 स्लोप वाली लाइन ड्रॉ करेंगे तो OA प्लस OB की वैल्यू मिनिमम। ये दोनों अलग अलग केस में आ रहा है, ठीक है। तो सबका अपना अपना कंडीशन है कि मिनिमम वैल्यू जैसे AMGM से हमने निकाला, तो अब पूछे कि ये मिनिमम वैल्यू कब आएगी, तो जिन नंबर पर आपने AMGM लगाया होगा उसको इक्वल कर दीजिए। उसको इक्वल करके जो भी पैरामीटर है, जैसे यहाँ पर m है, कहीं x होगा, कहीं y होगा, कहीं a होगा, है ना, तो उसकी वैल्यू जो भी आएगी उस वैल्यू के लिए वो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। हो पाए तो मिनिमम वैल्यू आएगी, नहीं आ पाए तो नहीं आएगी। सर ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट के लिए -√2 क्यों लिया है? -2 क्यों लिया? फर्स्ट पार्ट में m इक्वल टू -√2। √2। सर m की वैल्यू √2 आई थी ना। m की वैल्यू √2 आई थी, लेकिन स्लोप क्या था? स्लोप ऑफ लाइन हमने क्या एज्यूम किया था? -m। -m। तो इसलिए जब स्लोप पूछे कि कौन सी लाइन है, मतलब किस स्लोप वाली लाइन है, तो क्या कहेंगे? -m, -√2 स्लोप वाली लाइन। सर यही सेकंड पार्ट के लिए भी कर लेंगे। हाँ, यही सेकेंड पार्ट में भी हमने किया। सेकेंड पार्ट में m की वैल्यू आ गई 2, तो इसीलिए स्लोप ऑफ लाइन विल बी -2। ठीक है। ठीक है, तो संभल करके यस सर। जवाब दें। अब चलिए, तो ये हो सर गई। हाँ, एक बार सेकंड वाला सन में नहीं आया। सेकेंड वाला, ये एरिया समझ में आ सेकंड गया? पार्ट। यस सर। यहां तक समझ में आ गया? सर यहाँ तक आ गया। हाँ। अब इसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों पर AMGM लगाया। क्यों? तो m पॉजिटिव है, तो 2m और 8/m दोनों पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव नंबर्स में हमने देखा था कि पॉजिटिव नंबर का एरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो 2m और 8/m का एरिथमेटिक मीन लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, राइट साइड में दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लिखा हुआ है। ज्योमेट्रिक मीन में √AB लिखते हैं, दोनों के प्रोडक्ट को रूट के अंदर रख लेते हैं। क्या गया? तो m 2m प्लस 8/m की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 8। यहां तक पहुंच गए? यस सर। 2m प्लस 8/m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तब इसकी मैं मिनिमम वैल्यू रख दूं तो पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू नहीं आ जाएगी? वही तो मैंने लिखा है कि दिस इज ग्रेटर देन यस और इक्वल टू 8। पहले 8 को तो हम बदल नहीं सकते, दूसरे एक्सप्रेशन की कम से कम वैल्यू 8 है, तो इसलिए पूरे की कम से कम वैल्यू हो जाएगी 8 + 8 मतलब 16। अब ये एरिया की जो मिनिमम वैल्यू 16 है, ये कब आएगी? जब जिन नंबर्स का AMGM निकालते हैं वो नंबर खुद ही इक्वल हो जाए, है ना। जिन नंबर का AMGM निकालते हैं वो नंबर इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब वो मिनिमम वैल्यू अटेन किया जा सकता है। नहीं आ पाए तो नहीं कर सकते। समझ गए? यस।
ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट जरा एक और काम कर लिया है। ये तो हो गया, ये लास्ट क्लास की कहानी। अब जरा एक लाइन की खास बात है ना, स्ट्रेट लाइन की एक खास बात होती है कि लाइन डिवाइड्स टू डायमेंशनल प्लेन क्लियरली इन टू पार्ट्स। जैसे एक लाइन मैं ले लेता हूं एग्जांपल के थ्रू ही, तो बताता हूं, फिर आगे उस पर मैं डिस्कशन करूंगा। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये लाइन, इसको प्लॉट करना हो तो 2 पॉइंट को चाहिए हमें। जैसे y को 0 करिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, और y 0 होता है x एक्सिस पर, तो x एक्सिस के साथ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5, 0। ऐसे ही y एक्सिस के सारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, x को 0 करके y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 0, 5। ये लाइन अपनी 5, 0 और 0, 5 से पास होने वाली है। ठीक है, 5, 0 और 0, 5 से पास होने वाली ये लाइन है। ठीक है, अब जरा देखिए इस लाइन के जिस साइड ओरिजिन है, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिख देता हूं, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इस लाइन के जिस साइड ओरिजिन है उस साइड का कोई भी पॉइंट लेंगे तो इस एक्सप्रेशन का वही साइन आएगा जो ओरिजिन को रखने के बाद आता है। जैसे ओरिजिन को रखने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x के जगह 0 और y के जगह पर 0 रखिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी -5, है ना। इसका मतलब एक्सप्रेशन इज नेगेटिव फॉर ऑल पॉइंट लाइंग ऑन द साइड ऑफ ओरिजिन। तो इस साइड के सारे पॉइंट के लिए इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव, और अपोजिट साइड के लिए अपोजिट, मतलब x प्लस वाई माइनस 5 की वैल्यू अपोजिट साइड के लिए ग्रेटर देन 0, और ऑन द लाइन जितना भी है उसके लिए x प्लस वाई माइनस 5 की वैल्यू 0 हो जाएगी। एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। ये लाइन की खास बात है। समझ गए? सर x प्लस वाई माइनस 5 लेस देन 0 कैसे हुआ? अभी बता रहा हूं, देखिए जैसे 0, 0 इसमें डाल करके देखिए, x के जगह पर 0, y के जगह पर 0, तो 0 प्लस 0 माइनस 5 नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। तो जिस साइड ओरिजिन है उस साइड के सारे पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और दूसरे साइड के पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ये हमने एग्जांपल के थ्रू अभी देखा है। अभी और कुछ देखता हूं, जनरलाइज तरीका निकालने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये इस तरह का सिचुएशन आप देख सकते हैं। जैसे जिस साइड में ओरिजिन है उस साइड का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी नोन पॉइंट, जैसे 4, 0 इसी साइड होगा। अब 4, 0 इसमें डाल के देखिए, इसके लिए भी वैल्यू नेगेटिव आएगी, नहीं 3, 0 इसको रख के देखिए, इसके लिए भी नेगेटिव, 2, 0 सबके लिए नेगेटिव, 0, 1 कोई भी पॉइंट जो इस लाइन के इस साइड में लाई करता हो उसके लिए इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आई, और अपोजिट साइड के पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, 6, 0 रख करके देखिए, वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। यस सर। ठीक है, बहुत लोग ट्राई मार यस रहे सर, हैं, आ गया सर। आगे समझ में, तो यस सर। है ना। तो जिस साइड कोई एक नोन साइड का कोई एक पॉइंट देख लीजिए, उस पॉइंट के लिए इस एक्सप्रेशन का जो भी साइन आता होगा उस साइड के सारे पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन का साइन वही आएगा, और अपोजिट साइड के लिए एक्सप्रेशन का साइन अपोजिट आएगा। ठीक है, अपोजिट साइड के लिए एक्सप्रेशन का साइन अपोजिट आएगा।
ठीक, तो ये एक लाइन की जनरल प्रॉपर्टी होती है। लाइन की जनरल प्रॉपर्टी है कि ऑन द लाइन जितना भी पॉइंट है वो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस एक्सप्रेशन में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रखें तो राइट हैंड साइड 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी 0। इसका मतलब ऑफ द लाइन जो भी पॉइंट होगा उसके लिए इसकी वैल्यू 0 तो नहीं आएगी, या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो इस कॉन्सेप्ट का कहना यह है कि एक साइड के किसी एक पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन का साइन जो भी आ जाए उस साइड के सारे पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन का साइन वही होगा, और अपोजिट साइड के लिए अपोजिट। क्योंकि 0 तो नहीं होना है, और 0 नहीं होना है तो इसका तो या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव होगी। क्योंकि 0 सिर्फ लाइन के पॉइंट के लिए होगा। x + y - 5 की वैल्यू 0 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए होगी? वो पॉइंट जो लाइन पर लाई लाइन करता है, पर flow करेंगे। लाइन जो पर लाई लाइन पे करता है। फॉलो हो रहा है। क्योंकि एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना? यस सर। And only such points can satisfy equation of line. तो इसीलिए ऑन द Yes, sir. लाइन जितना भी पॉइंट है उसके लिए x + y - 5 की वैल्यू 0 होगी, और ऑफ द लाइन जो भी पॉइंट है उसके लिए या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इस कॉन्सेप्ट का कहना Yes, यह sir. है कि एक साइड के किसी भी नोन पॉइंट, कोई भी नोन पॉइंट हो, उसके लिए एक्सप्रेशन का साइन देख लीजिए। बाय द वे नेगेटिव आया, जैसे 0 0 हमें दिख गया कि ओरिजिन लाइन के एक पर्टिकुलर साइड में, तो 0 0 डाल के हमने देख लिया। 0 0 डालने के बाद इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई। इसका मतलब जिधर में 0 0 है उस साइड के सारे पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। जो कुछ एग्जांपल अपने सामने दिख रहा है उसको रख करके हमने टेस्ट भी कर लिया। इन सब के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव ही आ रही है। 0,1 0,2 2,0 4,0 लाइक दिस 0,4, इन सबको रखने के बाद इसकी वैल्यू नेगेटिव ही आई, और दूसरे साइड के किसी भी पॉइंट के लिए इस एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव आ रहा है। तो ये लाइन की सबसे बड़ी खास बात है। ठीक है, अब चलिए अब जरा एबीसी में बात करते हैं। क्योंकि एबीसी में अभी बात करने की आपको आदत नहीं है, इसलिए मैंने एक एग्जांपल लेकर के नंबर जो देखने वाला उसको लेकर के मैंने दिखा दिया। अब थोड़ा सा मैच्योर बात करते हैं, है ना? जैसे देखिए कोई एक लाइन है अपनी, इस लाइन के अपोजिट साइड में एक एक पॉइंट मैं ले लेता हूं, जैसे x1 y1 और इधर में है x2 y, ठीक है? और ये दोनों अपोजिट साइड में पूरे होशो आवास में हमने लिया है। ठीक है, तो समझ गए कि अपोजिट साइड में हमने दो पॉइंट ले लिया ए और बी। इसका मतलब उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बीच में कहीं ना कहीं अपने इस गिवन लाइन, ये लाइन मैं लिख लेता हूं ax + by + c = 0। ठीक है, समझ गए कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बीच में कहीं ax + by + c = 0 को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। तो किसी न किसी रेशियो में इंटरसेक्ट करता होगा, तो से AP और अपॉन PB, इसको मैं ले लेता हूं λ/1। तो P का कोऑर्डिनेट लिखा सकता है लैम्डा के टर्म में, λx2 + x1 और अपॉन λ + 1। फिर आ जाएगा λy2 + y1 और अपॉन λ + 1। अब ये P लाइन पर लाई करता है तो लाइन के इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो P लाइज ऑन द लाइन, है ना? तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ P विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ लाइन। तो A टाइम्स λx2 + x1 और अपॉन λ + 1 प्लस B टाइम्स
ठीक है, b टाइम्स लैम्डा y2 प्लस y1 और अपॉन लैम्डा प्लस 1 एंड प्लस c इक्वल टू 0। विप्रांश इन कर गए, बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं। अनुश्री विप्रांश है, यस। ठीक है, तो देखिए P लाइज ऑन द लाइन, तो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैंने क्या किया है कि x1 और y1, x1 y1 और x2 y2, ये दो पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड में लिया है जानबूझ करके, जिससे दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बीच में कहीं ना कहीं गिवन लाइन को इंटरसेक्ट करे, और जिस रेशियो में इंटरसेक्ट करता है उस रेशियो को हमने एज्यूम कर दिया है लैम्डा इज टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी ही होगी, तो डिस्टेंस का रेशियो है। तो a टाइम्स लैम्डा x2 प्लस x1 प्लस b टाइम्स लैम्डा y2 प्लस y1 एंड प्लस c टाइम्स लैम्डा प्लस 1, दिस मस्ट बी 0। अब सारे लैम्डा वाले को एक साइड कर लीजिए, ax2 प्लस by2 एंड प्लस c प्लस ax1 प्लस by1 प्लस c, दिस मस्ट बी 0, है ना। इसका मतलब लैम्डा इज माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c और अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c हो जाएगा, है ना। लैम्डा वाले को एक साथ Yes, और sir. बिना लैम्डा वाले को Yes, एक साथ sir. लाएंगे। ठीक, अब देखिए लैम्डा दो डिस्टेंस का रेशियो, तो दिस मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हमने AP अपॉन PB को लैम्डा लिया है, AP अपॉन PB को हमने लैम्डा लिया है, ये दो डिस्टेंस का रेशियो है, इट हैज टू बी पॉजिटिव। Yes, sir. इसका मतलब क्या है कि ax1 प्लस by1 प्लस c और अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c मस्ट बी लेस देन 0। समझ गया, माइनस था, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। लाइन sir. आपकी यही है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब जरा देखिए, अब ठंडे दिमाग से सोच के बताइए कि ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन है इस रेशियो में, ये इस लाइन के इक्वेशन में ही रख करके आए हैं। इसी में x के जगह पर x1 और y के जगह पर y1 रखे तो न्यूमरेटर आ जाएगा, और x के जगह पर x2 और y के जगह पर y2 रख दे तो डिनोमिनेटर आ जाएगा, है ना। और इस रेशियो का साइन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर इज पॉजिटिव देन डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, है ना। एंड वाइस वर्सा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन अपोजिट होगा, तभी तो रेशियो नेगेटिव होगा, Yes, sir. है ना। तो देखिए अब यहां से क्या प्रूफ हुआ कि जब पॉइंट अपोजिट साइड में हो, यहां से सिर्फ यही प्रूफ हो रहा है जितना मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं कि पॉइंट लाइन के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड में है, तो उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को रखने के बाद इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो अपोजिट साइन की आएगी। समझ गए कि if ax1 plus by1 plus c is positive, then ax2 plus by2 plus c will be negative, and vice versa, क्योंकि इस रेशियो का साइन नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, इसका मतलब ये है, इसका मतलब दो होगा। if ax1 plus by1 plus c is positive, then ax2 plus by2 plus c will be negative, or if ax1 plus by1 plus c is negative, then ax2 plus by2 and plus c will be positive। इसका कंक्लूजन यही होगा। इस बात को समझ गए, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो ये कंक्लूजन हमें ये दिया कि लाइन के एक्सप्रेशन में अपोजिट साइड के पॉइंट का कोऑर्डिनेट रखेंगे तो उसका साइन पक्का अपोजिट आएगा, ठीक है, उसका साइन पक्का अपोजिट आएगा।
ठीक है, समझ गए कि पॉइंट का एक्सप्रेस लाइन के रिस्पेक्ट में लोकेशन पता करना हो कि वेदर सम पॉइंट गिवन पॉइंट्स lie on same side of the line or lie on divided sides, मतलब few are on one side and few are on other side। तो उसमें आप यही कर सकते हैं, टेक्निक यही अपनाएंगे कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रख दीजिए इस लाइन के एक्सप्रेशन में, x के जगह पर y के जगह पर x और y कोऑर्डिनेट को रख दीजिए, वैल्यू जो भी आए उसको देखते रहिए, सेम साइन का जितना पॉइंट होगा वो एक साइड में लाई करेगा, है ना। तो कुछ के लिए पॉजिटिव कुछ के लिए नेगेटिव है, तो जितने के लिए पॉजिटिव है वो एक साइड और जितने के लिए नेगेटिव है वो दूसरे साइड, है ना। अभी किस साइड में होगा ये नहीं पता है ना। अब जरा देखिए, अभी इस रेशियो से कंफर्म सिर्फ इतना हुआ है कि अपोजिट साइड में पॉइंट्स हो तो एक्सप्रेशन का साइन अपोजिट होगा, है ना। सिर्फ इतना बताया कि ये पॉइंट्स लाई ऑन अपोजिट साइड्स, देन वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, देन साइन ऑफ एक्सप्रेशन after substituting coordinates of those points in the expression will fetch you the value of opposite signs, है ना। The sign of the expression will be opposite। एक के लिए पॉजिटिव है तो दूसरे के लिए नेगेटिव, अब किधर के लिए पॉजिटिव किधर के लिए नेगेटिव उस सिचुएशन बताएगा, उस समय का जो एक्सप्रेशन होगा उस पर डिपेंड करेगा, है ना। क्यों मैं कह रहा हूं, तो देखिए कोई लिख सकता है इस लाइन के एक्सप्रेशन को x + y - 5, दूसरा लिख सकता है 5 - x - y, तो इक्वेशन है ना, x और y को ही 5 के साइड में ले गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो डिपेंड करेगा वहां पर किस एक्सप्रेशन का यूज किया है। जैसे मैंने x + y - 5 का यूज किया है तो ओरिजिन जिस साइड में उस साइड के लिए नेगेटिव आ गया, और यही 5 - x - y का जो यूज करेगा उसको पॉजिटिव आएगा ओरिजिन रखने के बाद। ठीक है, रिलेटिव चीज है, मतलब फिक्स नहीं रखते हैं कि इधर में है तो पॉजिटिव ही हो, ऐसा नहीं, सीधा कहते हैं कि अपोजिट साइड के लिए अपोजिट होगा। अब जरा देखिए, अब अगला स्टेटमेंट हमारा ये बताएगा कि सेम साइड के लिए सेम, जैसे अब ए को उधर ही रखता हूं, है ना। अब एक पॉइंट सी उस साइड में ले लेता हूं जिधर में बी है, ए और बी तो अपोजिट साइड में था ही। अब मैंने क्या किया कि एक दूसरा पॉइंट सी ले लिया, किस साइड में, तो जिधर में बी था उस साइड। अब ए और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन से गिवन लाइन को क्यू पर इंटरसेक्ट कर देंगे, सो दैट ए क्यू और अपॉन क्यू सी इज म्यू, और म्यू अपॉन 1, मतलब ये भी एक डिस्टेंस का रेशियो है तो दिस हैज टू बी पॉजिटिव। अब क्यू का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं म्यू के टर्म में, ये म्यू इज टू 1 रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट है तो लिख लेंगे, और सी का कोऑर्डिनेट लिख लीजिए x3 y3, तो म्यू x3 प्लस x1 और अपॉन म्यू प्लस 1 x कोऑर्डिनेट हो गया। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट म्यू y3 प्लस y1 और अपॉन म्यू प्लस हो गया q का कोऑर्डिनेट। नाउ q लाइज ऑन द लाइन, तो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो लिख सकते हैं q लाइज ऑन ax plus by plus c equal to 0, so this implies a times mu x3 plus x1 और अपॉन म्यू प्लस 1, ये q का x कोऑर्डिनेट है, b टाइम्स म्यू y3 प्लस y1 और अपॉन म्यू प्लस 1, ये y कोऑर्डिनेट है, n प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। तो अब देखिए, अब जरा इसको सॉल्व करिए, म्यू x3 प्लस x1 प्लस b टाइम्स म्यू y3 प्लस y1 प्लस c टाइम्स म्यू प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा सकता है। अब म्यू वाले को एक साथ करिए और बिना म्यू वाले को दूसरे तरफ, ax3 प्लस by3 प्लस c, ठीक, एंड प्लस ax1 प्लस by1 प्लस c, दिस मस्ट बी 0, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ ax1 प्लस by1
ठीक है, ax1 प्लस by1 प्लस c और डिवाइडेड बाय ax3 प्लस by3 एंड प्लस म्यू की वैल्यू आ गई। और ये भी दो डिस्टेंस का रेशियो है तो इट हैज टू बी पॉजिटिव, है ना। तब इसका मतलब कह सकते हैं कि ax1 प्लस by1 प्लस c और डिवाइडेड बाय ax3 प्लस by3 प्लस c इज ऑल्सो लेस देन 0। तो फिर यहाँ पर भी उसी Yes, तरह sir. का साइन सिचुएशन है कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, है ना। x1 y1 तो Yes, वही sir. x1 y1 है, ठीक है। अब जरा बताइए कि ax1 प्लस by1 प्लस c पॉजिटिव है तो ax3 प्लस by3 प्लस c क्या होगा? नेगेटिव। 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 तो यहीं पर मैं जो ऐड कर देता हूं यहाँ पर ax3 प्लस by3 प्लस c मस्ट बी नेगेटिव, ये यहाँ से, क्योंकि x1 y1 वही है। अब देखिए इफ ax1 प्लस by1 प्लस c इज नेगेटिव तो ax3 प्लस by3 प्लस c की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्योंकि न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव फॉर रेशियो टू बी नेगेटिव। तो ax3 प्लस by3 प्लस c मस्ट बी पॉजिटिव। अब जरा देखिए, अब यहाँ पर मजा आएगा। अब आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई, है ना। पहले ये था कि ठीक है हम दोनों दुश्मन हैं, समझ गए, लेकिन जिधर हमारा दुश्मन है उधर सब उसका दोस्ती है, कोई जरूरी तो नहीं है, ठीक है। ये इसमें पहले रेशियो से ये पता चला कि दो पॉइंट जब अपोजिट साइड में है, अपोजिट साइड में है ना, तो एक्सप्रेशन का साइन अपोजिट होगा, अपोजिट होगा। बस इतना ही बताया था, लेकिन ये तो नहीं बताया था कि सेम साइड में है तो सेम होगा। अपोजिट का मतलब एक 2 है तो दूसरा -2 है, तो अगली बार हो सकता है कि इधर -3 हो इधर 3 हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, अपोजिट ही दोनों है, तो जिधर पे ए है उसके लिए एक बार पॉजिटिव आया तो बी वाले के लिए नेगेटिव, और दूसरा कोई दो पॉइंट ले लिए तो ए के साइड में नेगेटिव तो बी के साइड में पॉजिटिव, ऐसा होगा, तब भी अपोजिट कह सकते हैं। लेकिन अब ये जो सेकंड कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया, एक को फिक्स रख करके दूसरे को चेंज करके देखा और तब पाया कि नहीं, सेम साइड के सारे पॉइंट के लिए बी के जगह कोई भी लेते उस साइड का, सी डी ई एफ कोई भी लेते और इसी तरह से कंक्लूड करते, तो जो साइन बी का कोऑर्डिनेट रखने के बाद भी इस एक्सप्रेशन का आया था वही साइन सी का कोऑर्डिनेट रखने के बाद में आएगा, वही साइन कोई भी इस साइड के पॉइंट को रखने के बाद में आएगा। इसका मतलब सेम साइड के सारे पॉइंट के लिए इस एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा? सेम। और अपोजिट साइड के लिए तो पहले ही आ चुका है अपोजिट, क्योंकि रेशियो नेगेटिव है। अब समझ गए? ये बताइए, अब ये कंफर्म कंक्लूजन हो गया कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप ठोक के जवाब दे सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं विद लॉजिक कि क्यों होता है, ये नहीं कि होता है ऐसा, है ना। मतलब वो ऐसा जवाब इलॉजिकल जवाब कहलाता है कि होता है ऐसा, न क्यों होता है पूछ रहा है तो होता है ऐसा। तो अब आप विद लॉजिक बता सकते हैं किसी को कि एक लाइन के एक साइड के सारे पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन का साइन क्यों सेम होता है ना, और अपोजिट साइड के पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन का साइन क्यों अपोजिट होता है। ये दोनों लॉजिक हमारे पास में है कि लैम्डा का लैम्डा से लैम्डा को पॉजिटिव करके जो रेशियो निकल के आए वो रेशियो सिर्फ ये बताता है कि अपोजिट साइड का पॉइंट